बिजनेस डॉक्यूमेंट्स फॉर प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस, यानी प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस के लिए बिजनेस डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। फेज गेट्स इन द प्रोजेक्ट, यानी कि ये फेज गेट्स का काम करते हैं, यानी कि ये हम लोग इनको रिव्यू करते हैं कि हमारे पास जो है वो जो हम लोगों ने साइन ऑफ करना है, हमारे पास अगर कोई फेज हम लोगों ने कंप्लीट किया है, हम लोग उसकी जो है कंपेयर परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, या हम जो फाइनेंशियल जो हमारे पास हैं हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट जो बेनिफिट्स हैं हम उनको रिव्यू करते हैं। हम लोग ये फेज गेट्स को हम लोग किल पॉइंट भी बोलते हैं, इस पे हम प्रोजेक्ट को टर्मिनेट भी कर सकते हैं अगर हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं मौजूद होते जो प्रोजेक्ट को मज़ीद आगे इम्प्लीमेंट यानी कि फर्दर जो है हम लोग उसको एग्जीक्यूट कर सकें। एक्चुअल परफॉर्मेंस कंपेयर टू द बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, हम लोगों ने जो बिजनेस डॉक्यूमेंट्स अपने क्रिएट किए हैं पहले, हम लोग अपनी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है प्रोजेक्ट की तब उसको जो है हम लोग जो है मेजर करते हैं, जैसे कि उसमें वेरिएंस रिपोर्ट्स भी हो सकती हैं, हम उसमें कॉस्ट एस्टिमेट्स या कुछ स्केड्यूल एस्टिमेट्स, या उसके अलावा जो है हमारे पास जो वेरिएंस या एक्सेप्शन रिपोर्ट्स होती हैं हम लोग उनको भी इसमें चेक कर सकते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस के मुताबिक कि हम लोगों ने जो प्लान किया था और जो अचीव किया है वो उनमें कितना वेरिएंस है। डिसीजंस ऑफ प्रोजेक्ट इंक्लूड कि हम लोगों ने क्या, यानी कि इसमें हम जो प्रोजेक्ट की जो परफॉर्मेंस होती है उस पर हम क्या क्या डिसीजन ले सकते हैं जो हम फेज गेजेस पे आते हैं कि कंटिन्यू टू द नेक्स्ट फेज, कि हम लोगों ने नेक्स्ट फेज पे कंटिन्यू करना है, यानी कि अगर हम लोग सब कुछ ठीक चल रहा है स्मूथली चल रहा है तो हम नेक्स्ट फेज पे मूव कर सकते हैं। कंटिन्यू टू नेक्स्ट फेज विद मॉडिफिकेशन, यानी कि अगर हम लोगों ने अपने जो फेज कंप्लीट किया उसमें अगर कोई मॉडिफिकेशन करनी है हम वो मॉडिफिकेशन भी करेंगे और हम नेक्स्ट फेज में भी मूव कर सकते हैं। एंड ऑफ प्रोजेक्ट, यानी कि एंड ऑफ प्रोजेक्ट क्या, प्रोजेक्ट को हम टर्मिनेट भी कर सकते हैं, या हम लोग या हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं या कोई स्पेशल मटेरियल है या हमारे पास स्किल्स नहीं है तो हम प्रोजेक्ट को फेज के या हमारे पास जो हम लोगों ने प्लान किया जो अचीव किया अगर वो सेटिस्फेक्शन नहीं है उसमें तो हम लोग तो प्रोजेक्ट को यहाँ पे एंड भी कर सकते हैं, या हमारे वो स्कोप की ज़रूरत नहीं है। रिमेन इन द फेज, यानी कि हम इसी फेज में रहेंगे अगर वो हम लोगों को जो है क्या कहते हैं अगर वहाँ पे हमारा जो सेटिस्फेक्शन कंप्लीट नहीं हुई तो हम वो फेज के अंदर रह के पहले उसको हम कंप्लीट करेंगे एज पर द रिक्वायरमेंट, और जो हम उसके मुताबिक फिर हम नेक्स्ट फेज की तरफ मूव करेंगे। पहले हम लोगों ने उसी फेज में जो है वो सारी जो मॉडिफिकेशन है वो करनी है। रिपीट द फेज और एलिमेंट्स ऑफ इट, यानी कि हमने फेज को दोबारा रिपीट करने का कहा है इसमें हम लोगों ने, या उसमें कुछ एलिमेंट्स को जो है हम लोगों ने रिपीट करना है। प्रोजेक्ट बिजनेस केस, प्रोजेक्ट बिजनेस केस क्या होते हैं हमारे पास, ये एक हमारे पास इकोनॉमिक फिजिबिलिटी स्टडी होती है जिसमें हम फाइनेंशियली फिजिबल जो स्टडी है वो करते हैं कि हम लोगों ने प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। वैलिडिटी ऑफ बेनिफिट्स द प्रोजेक्ट विल क्रिएट, यानी कि जो प्रोजेक्ट की जो बिजनेस वैल्यूज होती हैं वो हमारे पास बिजनेस केस से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। फ्यूचर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिसीजंस एंड एक्शंस, यानी कि जो फ्यूचर हमारे पास जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो डिसीजंस हैं जो एक्शंस हैं, यानी कि जो हमारे पास फिजिबिलिटी है या जो हमारे पास बिजनेस वैल्यू है या हमें लगता है कि ये प्रोजेक्ट को हम लोग यहाँ जो हम लोगों ने फ्यूचर में जो हमें जनरेट करने हैं बिजनेस वैल्यूज़, या हमें लगता है कि ये प्रोजेक्ट पर रिस्क बहुत ज़्यादा है या इसमें इन्वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है, तो हम लोग इस बिजनेस केस के थ्रू हम लोग वो चीज़ जो है क्रिएट कर सकते हैं। मेंटेन थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, यानी कि हम जो है बिजनेस केस को थ्रू आउट द प्रोजेक्ट जो है मेंटेन करते हैं, हमारे पास जो भी न्यू डिस्कवरीज होती हैं जो भी चेंजेस होती हैं हम उनको अपडेट करते रहते हैं। प्रोजेक्ट स्पॉन्सर इज अकाउंटेबल फॉर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, यानी कि जो प्रोजेक्ट का जो स्पॉन्सर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है बिजनेस केस को मेंटेन रखने के लिए और उसको डेवलप करने के लिए, यानी कि वो प्रोजेक्ट स्पॉन्सर की जिम्मेदारी होती है। प्रोजेक्ट मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग रिकमेंडेशन, यानी हाँ प्रोजेक्ट मैनेजर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर वो कोई रिकमेंडेशन देना चाहता है तो प्रोजेक्ट बिजनेस केस से रिलेटेड तो वो दे सकता है, लेकिन वो मेंटेन करना डेवलप करना वो प्रोजेक्ट स्पॉन्सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो प्रोजेक्ट स्पॉन्सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिजनेस केस शुड बी एट द प्रोग्राम लेवल,
could be at the program level, यानी कि जो बिजनेस केस होता है वो हमारा जो है प्रोग्राम लेवल के ऊपर भी हो सकता है। यानी कि जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रोग्राम में क्या होता है, हमारे पास सब प्रोग्राम्स भी होते हैं और प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, यानी कि हम प्रोग्राम लेवल के ऊपर भी अपना बिजनेस केस क्रिएट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ द प्रोजेक्ट्स। बिजनेस केस, बिजनेस नीड्स एंड प्रोजेक्ट डिटर्मिनेशन, यानी कि जो हमारे जो प्रोजेक्ट का जो हम बिजनेस केस बना रहे हैं उसमें हमारे बिजनेस की क्या नीड्स है और प्रोजेक्ट से हम लोगों को क्या चीज़ प्रोजेक्ट के लिए हमने क्या डिटरमिन करना है, यानी क्या हमें प्रोजेक्ट क्यों चाहिए, वो लोग हम लोग बिजनेस केस के थ्रू हम लोग बनाते हैं। यानी इसमें हम लोग क्या हमें होता है कि हम लोगों ने प्रोजेक्ट को क्यों चाहिए हमें प्रोजेक्ट, व्हाट इज प्रॉम्प्टिंग द नीड फॉर एक्शन, व्हाई डू वी नीड अ प्रोजेक्ट, कि हमें प्रोजेक्ट क्यों चाहिए। स्टेटमेंट डॉक्यूमेंटिंग द बिजनेस प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी टू बी एड्रेस इंक्लूडिंग द वैल्यू, यानी कि इसके अंदर हम लोग जो है जो बिजनेस की जो भी प्रॉब्लम है या अपॉर्चुनिटी अगर कोई क्रिएट हो रही है या वो हमें ज़रूरत है उस चीज़ की, उसको हम लोग बिजनेस केस में एड्रेस करते हैं और उसके साथ जो उसकी बिजनेस वैल्यूज़ होती हैं हम लोग उसको भी डॉक्यूमेंट करते हैं बिजनेस केस में। स्टेक होल्डर्स इफेक्टेड, कि हमारे पास जो स्टेक होल्डर्स प्रोजेक्ट से जो इफेक्ट होंगे और जो प्रोजेक्ट को इफेक्ट करेंगे हम लोग उस चीज़ को भी इसमें बिजनेस केस में डॉक्यूमेंट करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्कोप, इसमें हम लोग हाई लेवल जो हमारा प्रोजेक्ट का जो स्कोप होता है उसको हम लोग इसमें आइडेंटिफाई करते हैं बिजनेस केस में। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के क्या स्ट्रेटजीज हैं, क्या गोल्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो भी हम अपने बिजनेस केस में जो नीड्स होती हैं या डिटर्मिनेशन होती है हम लोग उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग प्रोजेक्ट का बिजनेस केस क्रिएट करते हैं। रूट कॉज और कंट्रीब्यूटर्स ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, क्या हमारे पास क्या रूट कॉजेज है या हमारे पास कौन है कि क्या चीज़ हमें कंट्रीब्यूट कर रही है इस अपॉर्चुनिटी के लिए, वो भी हम बिजनेस केस में डॉक्यूमेंट करते हैं। गैप एनालिसिस ऑफ कैपेबिलिटीज, यानी कि क्या चीज़ हम लोगों जो है हमारे जो मार्केट है या हमारी जो इन्वायरमेंट है उसमें क्या चीज़ की जो गैप है हमारे पास उसको फुलफिल करना है हम लोगों ने, तो वो हम लोग बिजनेस केस के थ्रू हम लोग वो डॉक्यूमेंट करते हैं कि हमारे नॉन रिस्क के कौन कौन से जो रिस्क हैं वो नॉन है हमारे पास अगर हम ये प्रोजेक्ट जो है इम्प्लीमेंट करते हैं। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स, यानी कौन कौन से जो है सक्सेस फैक्टर्स जो क्रिटिकल हैं जो ज़रूरी है सक्सेस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए। डिसीजन क्राइटेरिया, इसमें हम अपना डिसीजन क्राइटेरिया बिजनेस केस में सेट करते हैं। एनालिसिस ऑफ सिचुएशन, यानी ये जो सिचुएशन है डिफरेंट हम लोग उसमें कैसे एनालिसिस करते हैं। पहली सिचुएशन है हमारे पास required to be fulfilled to address the problem और opportunity, यानी कि रिक्वायर है हमें ज़रूरी है जो कि हम लोगों ने जो प्रॉब्लम है या जो अपॉर्चुनिटी है उसको फुलफिल करना है हम लोगों ने, यानी बहुत जो ज़रूरी होता है उसको हम फुलफिल करते हैं। डिज़ायर टू एड्रेस द प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी, यानी कि अगर हम लोग उस चीज़ को करना चाहते हैं जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास वो हमारे पास एक दूसरी सिचुएशन है। ऑप्शनल, यानी कि थर्ड सिचुएशन के ऑप्शनल है, या तो हम वो अपॉर्चुनिटी करें या वो ना करें हम लोग। प्रोजेक्ट रिकमेंडेशन फॉर अ प्रोजेक्ट, यानी कि डू नथिंग बिजनेस एज यूजुअल ऑप्शन, यानी कि हम कुछ ना करें जो हम लोगों के पहले हम लोग कर रहे हैं उसी को हम लोग कर सकते हैं, यानी कि हमें मज़ीद अपॉर्चुनिटी या जो प्रॉब्लम होती है उसको हम लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है। डू द मिनिमम वर्क पॉसिबल, यानी कि जितना वो काम जो है पॉसिबल है हम लोग सिर्फ उतना काम ही करें, मजीद उसमें जो है वो काम ना करें। डू मोर देन द मिनिमम वर्क पॉसिबल, यानी कि जो हम लोगों का पॉसिबल वर्क है उससे हम लोग जो है ज़्यादा करें, तो ये हमारे पास जो है रिकमेंडेशन हैं प्रोजेक्ट की कि सबसे पहली रिकमेंडेशन क्या है, डू नथिंग, कि हम कुछ ना करें। डू द मिनिमम वर्क पॉसिबल, कि हम जो कम से कम हम जो काम कर सकते हैं प्रोजेक्ट पे हम वो कर लें। तो थर्ड वन क्या है, डू मोर देन द मिनिमम वर्क पर पॉसिबल, यानी कि जो हमारा मिनिमम जो है हमारे पास कम से कम काम उससे हम लोग जो है ज़्यादा काम करें किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर। तो ये हमारे पास बिजनेस केस था जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि बिजनेस नीड्स प्रोजेक्ट की क्या डिटर्मिनेशन है और हमने क्या सिचुएशन में जो एनालिसिस है कि रिक्वायर, डिज़ायर
और ऑप्शनल। यानी कि रिक्वायर में क्या है, फुलफिल करना है हम लोगों ने जो भी हमारे पास प्रॉब्लम हो या अपॉर्चुनिटी हो। डिज़ायर में क्या है, वो हम लोगों की चॉइस है कि हम लोग वो डिज़ायर यानी वो प्रॉब्लम या अपॉर्चुनिटी को हम लोग करते हैं करें, और जो ऑप्शनल है मर्जी है उसमें कि हम लोग करना चाहें या ना करना चाहें। ये हमारे पास बिजनेस केस की एक एग्जांपल है जिसमें हम लोगों ने जो है ये एक एग्जांपल ये है हमारे पास, जिसमें प्रोजेक्ट का नेम क्या है, स्पॉन्सर कौन है प्रोजेक्ट का, इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है, डेट ऑफ प्रोजेक्ट अप्रूवल यानी कब प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ हम लोगों का वो कौन सी डेट है, रिवीजन इसमें कब लास्ट रिवीजन कब हुई थी, कंट्रीब्यूशन टू बिजनेस स्ट्रेटजी कि बिजनेस में स्ट्रेटजी में कौन कौन सी चीज़ जो है क्या चीज़ कंट्रीब्यूशन हो रही है, ऑप्शंस कंसिडर कि कौन कौन से हमने जो ऑप्शंस हैं वो कंसिडर किए हैं अपना बिजनेस की प्रोजेक्ट का जो बिजनेस केस है क्रिएट करने के लिए, बेनिफिट्स क्या बेनिफिट्स हैं हम लोगों को, टाइम स्केल कि क्या टाइम स्केल है हमारा ये बिजनेस जो है कि हम लोग जो इम्प्लीमेंट कर लेंगे अपना जो भी हम लोग ये क्रिएट कर रहे हैं, कॉस्ट कितनी कॉस्ट रिक्वायर है हम लोगों को यानी कि रफ एस्टिमेट हमारे पास कितना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या इन्वेस्टमेंट क्या हम लोग अगर हम बिजनेस प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो हम लोगों को एंड पे क्या उसके बेनिफिट्स मिलेंगे, तो वो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के थ्रू होगा। प्रोजेक्ट बेनिफिट्स मैनेजमेंट प्लान, प्रोजेक्ट बेनिफिट्स मैनेजमेंट प्लान क्या होते हैं, बेनिफिट्स क्या है हमारे पास, अब बेनिफिट इज अ प्रोजेक्ट आउटकम यानी कि बेनिफिट जो है प्रोजेक्ट के जो आउटकम होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं वैल्यू या ऑर्गेनाइजेशन को और जो भी प्रोजेक्ट के जो बेनिफिशरीज होते हैं उनको, यानी कि जो भी हम बेनिफिट मिलेगा वो जो प्रोजेक्ट जो ऑर्गेनाइजेशन जो कर रही है प्रोजेक्ट और जो प्रोजेक्ट के जो बेनिफिशरीज हैं स्पॉन्सर्स हैं क्लाइंट्स हैं कस्टमर्स हैं या जो भी पीपल्स हैं उनको। डॉक्यूमेंट यूज टू डिफाइन कौन कौन से डॉक्यूमेंट यूज करते हैं बेनिफिट्स मैनेजमेंट प्लान के लिए, क्रिएट द प्रोजेक्ट बेनिफिट्स ये सबसे पहले हम लोग जो है प्रोजेक्ट के जो बेनिफिट्स हैं उनको क्रिएट करते हैं यानी कि डॉक्यूमेंट जो होते हैं मैक्सिमाइज करते हैं अपने प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स को और फिर उनको हम सस्टेन रखते हैं, यानी कि हम लोगों ने पहले जो बिजनेस जो बेनिफिट्स थे उनको क्रिएट किया फिर हम लोगों ने उनको मैक्सिमाइज किया फिर सस्टेन किया। टारगेट बेनिफिट, टारगेट बेनिफिट में हमारे पास जो टेंजिबल और इंटेंजिबल होते हैं वो बेनिफिट्स होते हैं हमारे पास, जो इंटेंजिबल और टेंजिबल जिसमें हमारे पास जो टेंजिबल होते हैं वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो बेनिफिट्स होते हैं बिजनेस वैल्यूज वो होती हैं, और इंटेंजिबल जो हमारे पास कम्युनिटी के लिए या गुडविल और रेपुटेशन के लिए होती हैं। स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट के प्रोजेक्ट के जो बेनिफिट्स हैं उनको कैसे हमने अलाइन रखना है अपनी जो बिजनेस स्ट्रेटजीज हैं उनके साथ। टाइम फ्रेम, जो बेनिफिट्स बाय फेज शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म एंड ऑनगोइंग कि जो हमारे पास जो बेनिफिट्स हैं वो एक टाइम फ्रेम के भी हो सकते हैं या किसी वो फेज में हो या शॉर्ट टर्म्स हो या लॉन्ग टर्म हो या ऑन गोइंग हो हमारे पास, ये हमारे पास टाइम फ्रेम होता है। मैट्रिक, द मेजर टू बी यूज टू शो बेनिफिट्स रियलाइज यानी कि वो हमारे पास जो है एक यूनिट है जो जो हमारे पास जो बेनिफिट्स होते हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए या उनको हम डायरेक्ट मेजर्स भी कर सकते हैं और इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं। assumptions, द फैक्टर्स एक्सपेक्टेड टू बी इन प्लेस और टू बी इन एविडेंस यानी कि जितने भी फैक्टर्स हैं उन लोगों को हम लोग कंसिडर करते हैं अपने बिजनेस मैनेजमेंट बेनिफिट्स मैनेजमेंट प्लान को बनाने के लिए। रिस्क, द रिस्क फॉर रियलाइजेशन ऑफ बेनिफिट्स कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं जो बेनिफिट्स जो होते हैं प्रोजेक्ट के उनको अचीव करने के लिए। ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हम लोगों ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपोनेंट्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है रोल ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर को डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने यानी कि लास्ट टाइम पे जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट मैनेजर का जो रोल था उसको जस्ट एक शॉर्ट ओवरव्यू किया था। अब हम इसका कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि प्रोजेक्ट मैनेजर के रोल्स क्या हैं, क्या उसकी पोजीशंस होती हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। अब यानी कि हम लोग जो हैं 1 से 2 लेक्चर जो हैं वो करीब हैं अपने जो है नॉलेज एरियाज़ के अंदर लेक्चर्स में जाने के लिए। उसके ये रोल ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर के बाद हम लोग डायरेक्ट जो है वो नॉलेज एरियाज़ के ऊपर चले जाएंगे जिसमें हम नॉलेज एरियाज़ को डिटेल बाय डिटेल के प्रोजेक्ट पे वो क्या चीज़ कैसे ऐसे इम्प्लीमेंट करनी हम उनको डिस्कस करेंगे प्रोसेस वाइज। पीएमपी जो है करने का क्या मकसद है, यानी क्या बेनिफिट है पीएमपी करने का। अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं इसको आपका क्या बेनिफिट है, यानी कि आप जब
ये PMP आप अचीव कर लेंगे, आप इसमें एक नई टर्मिनोलॉजीज़, नई जो है आप टेक्निक्स, नई प्रैक्टिसेस सीखेंगे, जो आप जो है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में उस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। यानी आप जब PMP आप अचीव कर लेंगे तो उसके बाद जो है आपके पास जो है एक ब्रॉड नॉलेज हो जाएगी एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, और आपको बहुत सारी, यानी आप अभी वो टेक्निक्स अभी भी यूज़ कर रहे होंगे प्रोजेक्ट मैनेजर, एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, लेकिन जब आप एक PMP क्लियर कर लेंगे, आपको पता होगा कि आपने PMP में क्या चीज़ आपने लर्न की है, क्या आप उस कैसे आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर, तो आप अपने प्रोजेक्ट को बेटर वे से जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यानी कि आपको टेक्निक्स पता चल जाएंगी प्रोजेक्ट्स की कि कैसे कैसे आपने टेक्निक्स जो है यूज़ करनी है, आपने किस जो आप प्रोजेक्ट का जो इन्वायरमेंट होगा, कैसे जो ऑर्गेनाइजेशन का होगा, आप उन्हें उसमें कैसे एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर बिहेव करना है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, आप जो PMP जो है लर्न कर रहे होंगे, जो नॉलेज आपको PMP से मिलेगी, जब अपनी एग्ज़ाम आप अचीव कर लेंगे, आप ये सब चीज़ें जो हैं इम्प्लीमेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने प्रोजेक्ट पे आप इसको कर सकते हैं। इसी के साथ मोहम्मद शुएब को इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। अल्लाह हाफ़िज़।